स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक सॉलिड स्टेट, इस पर जो चैप्टर जो अपना चल रहा था, जैसे कि कल हमने यूनिट सेल के टाइप के बारे में बात की। यूनिट सेल के टाइप जो थे वो 3 टाइप थे, बीसीसी, एफसीसी और एससी। इन तीनों के बारे में आपने पूरी तरह कंप्लीटली पढ़ा। अब जो अपनी बात है उनके नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे कि कल आप हेडिंग डाल चुके हो इस चीज की कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, ये अपना जो है वो आज का टॉपिक है। नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे कि मैं जो है तीनों टाइप की यूनिट सेल बनाता हूं। ये जो है, जैसे इसके तो केवल कॉर्नर पर जो है पार्टिकल हैं, इसके जो पार्टिकल है केवल कॉर्नर पर है, तो मैंने इसको नाम दे दिया सिंपल क्यूबिक एससी। इसके कॉर्नर पर तो हैं, इसके पार्टिकल जो हैं वो कॉर्नर पर तो हैं, लेकिन कॉर्नर के साथ सेंटर में और हैं, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया बीसीसी। ठीक है, इसके अंदर कॉर्नर पर तो पार्टिकल हैं, एब्सोल्युटली कॉर्नर पर तो रहेंगे। कॉर्नर पर रहने के बाद एवरी फेस सेंटर, जितने भी फेस हैं उनके सेंटर पे। ठीक है, तो टोटल 6 होते हैं और 6 हमने लगा लिए, वो हैं एफसीसी। ठीक है, ये एक बार जो अपना है रिफ्रेशमेंट की, कल हमने क्या पढ़ा। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, इनकी बात करनी है। इसमें कोने पे 8 जो हैं वो पार्टिकल हैं, 8 पार्टिकल इनके चारों, जो जितने भी इसके 8 कोने उनके ऊपर है। आपको कितने पार्टिकल चाहिए इस पूरे क्यूब का, इस पूरे यूनिट सेल की स्टडी करने के लिए? टोटल पार्टिकल आपको कितने चाहिए? 8 है, 8 पे आपको पार्टिकल कितने चाहिए? आपको चाहिए 1 पार्टिकल। अगर मेरे को इस पार्टिकल की पूरी स्पेशलिटी प्रॉपर्टीज पता चल गई तो मुझे और पार्टिकल की बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी 8 पार्टिकल के अंदर से 8 पार्टिकल से 8 पार्टिकल का 1/8वां हिस्सा, 8 पार्टिकल के 1/8वां, है ना, 8 जो पार्टिकल है उसका 1/8वां भाग मेरे को पूरे यूनिट सेल की जो है वो जानकारी देगा। तो कितने आए यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 1 है। यहाँ पर बात करें बीसीसी पर, देखें स्टूडेंट, बीसीसी को अलग से हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जो है वो किसका है? बीसीसी का है। बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, देखें एक बार, कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर के अंदर तो आप निकाल चुके हो,
कॉर्नर का तो केवल आपको एक पार्टिकल चाहिए जिससे आप पूरी यूनिट सेल का पता लगा सकते हो, तो 8 पार्टिकल का 1/8वां भाग जो आपको पूरे यूनिट सेल की जानकारी देगा, प्लस एक जो आपके पास सेंटर के अंदर है। तो टोटल कितने हुए? 1 + 1 = 2। तो बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए? 2। नेक्स्ट बात करें एफसीसी की, समझ में तो आ गया। ये कॉर्नर पर हमेशा देखो बात वही है, घन की यानी क्यूब की जितनी भी साइट है, घन की सभी भुजाएं समान होती है। अगर मैं आपको ये कहूँगी ये भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, अगर ये भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं कि ये कितने लेंथ की होगी, ये कितने लेंथ की होगी, ये कितने लेंथ की होगी, ये कितने, क्योंकि क्यूब की जितनी भी साइट होती है वो सारी क्या होती है? एकदम इक्वल होती है। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। तो जितनी भी घन की जितनी भी भुजाएं सारी समान होती है। तो मेरे को इस एक पार्टिकल का अगर पता लग जाए कि इस पार्टिकल की पूरी वैल्यू कितनी है यानी इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो मुझे और पार्टिकल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यानी कॉर्नर का एक पार्टिकल मेरे को पूरी यूनिट सेल की जो है वो जानकारी देगा। इसलिए 8 पार्टिकल है, 8 का 1/8वां हिस्सा मेरे को पूरा यूनिट सेल की जानकारी देगा। तो 8 × 1/8 1 + 1 = 2। तो बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखें एफसीसी। नेक्स्ट के अंदर क्या है? एफसीसी। ये जो है वो किसका डायग्राम है? एफसीसी का। किसका डायग्राम है? एफसीसी का। एफसीसी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, देखो कॉर्नर पर पार्टिकल है उनका तो एक होगा, 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर का 1/8वां हिस्सा जो आपको यूनिट सेल की जानकारी देगा, प्लस जो है इसके अंदर कंडीशन क्या है? इसके अंदर कंडीशन क्या होगी? 1/2 आपको सामने जो फलक हैं, आप कौन से फलक को देखकर जानकारी ले सकते हो? देखो 1/2 कर दिया इसका, ठीक है, इनटू फलक पे यानी फेस के ऊपर टोटल एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, फेस के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 6 हैं। तो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा? 1 + 3 = 4। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो एफसीसी होता है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 4 हैं। कैसे? कॉर्नर की तो वही बात है, कॉर्नर की तो वही बात है कि 8 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है इंटू 8 तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू 1 का 8वां हिस्सा, यानी जितने भी जो हैं, जितने भी पार्टिकल हैं उनमें से कितने पार्टिकल आपको पूरी यूनिट की जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, कितने यूनिट की जानकारी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट इस पे कितना आया? 1 आया। एक जो पार्टिकल आपको पूरे जो है क्यूब की जानकारी दे सकता है, तो ये आ गया 8 × 1/8 प्लस 1/2 × 6। आप इसको ऐसे नहीं करके ऐसे सीखो, जैसे कोई फलक है, फॉर एग्जांपल ये जैसे कोई फेस है, ये फेस है, ये जो है बुक, इसके आपको कितने फेस दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 ही फेस दिखाई दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इसका पता लगाओगे, इसके अकॉर्डिंग आप इसका पता लगाओगे और इसके अकॉर्डिंग आप इसका पता लगाओगे। तो स्टूडेंट आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिखे? आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिखे? 1 2 और
3, 1 2 और 3, है ना, समझ गए ना। तो 1 2 3, तो कितने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिखे? 3। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आपने एससी, बीसीसी और एफसीसी तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल है उनकी पूरी जानकारी ले ली है। एससी में नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं और एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं। आगे बात करें स्टूडेंट नए टॉपिक पर, ध्यान दीजिए। आगे का जो टॉपिक है, अगर किसी की दिक्कत ये हो रही है कि हमें जो है वो एंड यूनिट सेल वाला नहीं बताया गया, एंड यूनिट सेल वाला किस टाइप से आपको बताया जाए, तो स्टूडेंट एंड यूनिट सेल मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके सिलेबस में केवल उतना ही है जितना आप उसको कह सकते हो कि ये दिखने में कैसा होता है। इसमें नंबर, इसको अंत्य है केंद्रित, है ना, बोलते हो ना अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका क्यों बोला गया है और इसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ होते हैं, केवल आपको इससे इतना ही मतलब होना चाहिए। आगे देखें, ये टॉपिक जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है अपने। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डिफेक्ट इन सॉलिड। क्या नाम है? डिफेक्ट इन सॉलिड, इनपरफेक्टेशन, है ना, इनपरफेक्टेशन इन सॉलिड्स। ठीक है, डिफेक्ट इन सॉलिड यानी डिफेक्ट जो होता है वो सॉलिड में कितने टाइप का होता है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। डिफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। इसे क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक नाम और दिया रस समीकरण मितीय दोष। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोनों में फर्क क्या होता है? स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में फर्क क्या होता है? देखें स्टूडेंट, रेशियो का फर्क होता है। इनमें फर्क किस चीज का होता है? रेशियो का होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि एक डिब्बे के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि एक डिब्बे के अंदर मैंने जो है 8 तो एप्पल डाल दिए और 8 जो है उसके अंदर बनाना डाल दिए। एक डिब्बे के अंदर मैंने जो है 8 तो जो है एप्पल डाल दिए और 8 है वो बनाना डाल दिए। ठीक है, अब इस डिब्बे के अंदर जो फ्रूट है वो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में है।
अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इस डिब्बे के अंदर जो है, इस डिब्बे के अंदर जो फ्रूट हैं वो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में है। मैंने संख्या नहीं बताई, इनकी नंबर नहीं बताए, लेकिन आपको ये पता हो गया कि जितने फ्रूट कितने भी टाइप को हो, लेकिन नंबरिंग में वो क्या है, उनका रेशियो क्या है, एकदम सेम है। 8 एप्पल थे, 8 बनाना थे, ठीक है, 8 एप्पल थे, 8 बनाना थे, दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो इस डिब्बे के अंदर जो फ्रूट है वो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में है, ठीक है। एक एप्पल निकाल लिया तो एप्पल कितने हो गए, 7 हो गए, और बनाना कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये जो रेशियो है अलग हो गया ना, रेशियो चेंज हो गया। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस पात्र के अंदर, इसके अंदर जो फ्रूट है वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक टाइप में है, ठीक है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब इतना ही है कि फिक्स रेशियो में नहीं है। एक क्लास के अंदर 8 लड़के और 8 लड़कियां बैठी है, ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक, और 8 लड़के और 7 लड़कियां बैठी है तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। उसी टाइप से आपको सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, उसी टाइप से जो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उसके अंदर आपको स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में कि स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो होते हैं वो क्या टाइप है और किस टाइप के हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसको जो है वो मिटा रहा हूँ, ये इनपरफेक्टनेस भी बोल सकते हो आप, ध्यान रखना इसका, इसको क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी मीडियम वाले थोड़े ध्यान देना इस चीज़ पे। ये नाम तो इंग्लिश में तो सरल होता है, लेकिन जो इसका हिंदी नाम है वो है रस समीकरणमितीय। रस समीकरणमितीय दोष। ये जो है वो 2 प्रकार का होता है। रस समीकरणमितीय जो है ठोस के अंदर जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला तो है शॉर्ट की, क्या नाम है, शॉर्ट की डिफेक्ट। ये जो है 2 टाइप का जो है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है। स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब इतना है कि इनके अंदर कोई डिफेक्ट भी हो जाना चाहिए। जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो आप लेके चलोगे, उसके अंदर आपको डिफेक्ट भी दिखाना है, लेकिन डिफेक्ट दिखाने के बाद भी जो रेशियो है, जो प्लस माइनस का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब यही है कि रेशियो है वो समान होना चाहिए, और डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपको डिफेक्ट भी जनरेट, यानी डिफेक्ट भी जनरेट करना है और वहां पर आपको जो है रेशियो भी सेम रखना है। तो स्टूडेंट इन टॉपिक के ऊपर जो अपनी बात होगी वो विथ डायग्राम जो होगी वो एज ए प्रोजेक्टर टाइप होगी, ठीक है। तो इस टॉपिक को जो हम है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश प्रोजेक्टर की करेंगे। तो ये टॉपिक जो है हम प्रोजेक्टर रूम में करेंगे, क्योंकि ये जो है 3D है। पहले मैं यहाँ पर बोर्ड पर समझाऊंगा, फिर इस टॉपिक को जो हम है इसको 3D एंगल में देख पाएंगे। और इसके अंदर आपको बात ये याद रखनी है कि इनमें जो प्लस और माइनस लेके चलो, उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। डिफेक्ट आप जैसे भी उसके अंदर डिफेक्ट है वो करो, ठीक है, डिफेक्ट कर सकते हो, लेकिन उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के लिए मैंने केवल इनका एक इंट्रोडक्शन दिया है। अपना जो
टॉपिक चल रहा है वो है डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड, इम्परफेक्टनेस इन सॉलिड। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं अपनी बात को जो है पूरी करता हूँ। 2 टाइप के जो डिफेक्ट हैं उनको हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।